बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह क्राइम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शारिक अली शारिक साहब और बड़ा अहम जो है इस वक्त टॉपिक है जो कि पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड बना हुआ है। साहिल अदीम का एक प्रोग्राम था जिसमें एक खातून बैठी हुई थी। उन्होंने साहिल अदीम को कहा कि आप पूरी कौम से जो है पूरी कौम की जो खवातीन है उनसे माफ़ी मांगे क्योंकि आपने 95% खवातीन को जाहिल कहा था। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि क्या 95% खवातीन जाहिल हैं साहिल अदीम के बकौल? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिनस सय्याति अमालिना। बात यह है कि 95% ख़वातीन अगर बात करते हैं हम कि 95% ख़वातीन पाकिस्तान की जाहिल हैं, तो मुझे बताएं पीछे बचता कौन है? उस 95% की कैटेगरी अगर देखेंगे तो उसमें मेरी वालिदा भी शामिल होंगी, आपकी वालिदा शामिल भी होंगी, उसमें वो खातून भी शामिल होगी जिसने अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया, उसमें वो खातून भी शामिल होगी जिसने अपने बच्चे को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का बताया, उसमें वो खातून भी शामिल होगी जिसने अपने बच्चों को बताया कि पड़ोसी के साथ रवैया कैसा रखते हैं, उसमें वो खातून भी शामिल होगी जिसने बच्चे को बताया कि बेटा कुरान कहता है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तमाम माएँ हैं, मुझे बताएं किसी माँ ने कभी कहा है कि बेटा जाके लड़ना, बाहर जाके लोगों को गालियां देना, लोगों के साथ फसाद और फितना बर्पा करना? तो जाहिल कौन होता है? जाहिल तो वही है ना जो फसाद और फितना बर्पा करता है, जो काम इलम होता है बिल्कुल ही, जिसको अक्ल और शऊर होता नहीं है। और जाहिल के हम मानी तो समझते हैं कि भाई जिसको इल्म नहीं है वो जाहिल है, लेकिन आप जब किसी को जाहिल कहते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है, और आप जिसको कभी किसी को कम इल्म या ला इल्म कहते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है? तो साहिल अदीम साहब ने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 95% ख़वातीन जो हैं वो जाहिल हैं, ये इंतहाई गलत लफ्ज़ है उनका। वो बात को इस तरह भी कर सकते थे कि यार 95% ख़वातीन जो हैं वो दीन के इल्म के मामले में कम इल्म रखती हैं मर्दों की निस्बत। जैसे उन्होंने कहा 50% जो मर्द हैं वो भी जाहिल हैं। तो मेरा ख्याल है कि साहिल अदीम साहब यही कह देते ना कि कुल्लू हम पूरा पाकिस्तान ही जाहिल है, तो शायद उनकी बात पे इतना रिएक्शन ना होता। लेकिन एक ऐसा तबका जिसके पहले हकूक की पामाली की जाती है, मुझे बताएं कभी किसी बहन ने किसी भाई का हक खाया विरासत में? आपने हमेशा सुना होगा कि बहन का बड़ापन था, उसने कहा भाई रख ले तू मेरी तरफ से, तेरे हालात अच्छे नहीं है, मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे खावत ने तो मुझे बड़ा अच्छा रखा है, ये मेरा हिस्सा भी तू रख ले। तो वो जाहिल है जो अपने भाइयों के लिए सेक्रीफाइस करती है। और भाई पे कोई मैं एक फारसी कहावत मुझे तुर्की की याद आती है, कहते हैं कि अगर यूसुफ की कोई बहन होती तो उसको कुएं में न गिरने देती। वाह 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 वाह। वो एक खातून ही अच्छा, है ना। यहाँ पे मैं आपको एक तो सवाल काउंटर करूंगा। 95% खवातीन को माजरत के साथ साहिल अदीम साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है वो इंतहाई उनकी नाजेबा स्टेटमेंट थी। वो ये तमाम कह प्रोग्राम जी जी। वो ये कह देते कि 95% खवातीन जो हैं वो दीन के मामले में काम इल्म रखती हैं, तो शायद इतना फसाद और फितना बर्पा ना होता, शायद इतनी हाइप क्रिएट ना होती। उनके एक लफ्ज़ जाहिल ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मसाइल पैदा किए। मतलब आप उस प्रोग्राम में बैठी उस खातून का जो सवाल कर रही थी उसकी हिमायत कर रहे हैं मुकम्मल? बिल्कुल नहीं हमायत कर रहा मैं। क्या वजह है? मैं उसकी इस बात की ज़रूर करूँगा कि अगर उसने कहा है कि आप माफ़ी माँग लें, तो माफ़ी माँग लेनी चाहिए। माफ़ी बड़ा होता है इंसान, छोटा नहीं होता। आपने गलत बात की थी कि 95% ख़वातीन खुदा ना खास्ता जाहिल हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी माँ को जाहिल नहीं कह सकता। जितना बड़ा मैं आलिम हो जाऊँ, मैं मुफ्ती हो जाऊँ, मैं मुल्ला हो जाऊँ, मैं ज़ाहिद हूँ, हकीम हूँ, मेरी माँ ही मेरे से बड़ी हैं, क्योंकि माँ की गोद पहला मदरसा होता है। तो आपने भी मेरे ख्याल से सबसे पहला जो सबक हासिल किया वो माँ से ही हासिल माँ पहला मदरसा है ना, माँ की गोद। तो जहाँ से हमें तालीम मिलती है हम उसी को जाहिल कह रहे हैं, लेकिन उस खातून का जो रवैया था वो ज़रूर जाहिल थी। किया। अरबी के हवाले से भी कुछ सवाल किया गया। उसने कहा जी कि देखें, पहले तो साहिल अदीम साहब ने उससे जो सवाल किया तागूत का मानी आपको पता है। साहिल अदीम साहब ज़रूरी नहीं है जिसको तागूत का मानी नहीं पता वो जाहिल हो जाएगा, वो उसको नहीं पता तो उसको बताएं। अच्छा अक्सर औकात होता है हमें लफ्ज़ नहीं पता होता, लेकिन हम तागूत का रद्द कुरान में सूरह अल बकरा 256 आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि तागूत का रद्द करो, तागूत का इनकार करो अगर तुम अल्लाह पे ईमान लाते हो। तागूत का इनकार करना अल्लाह पर ईमान की शर्त है। ईमान की का मायने भी समझा रहे हैं वहाँ तागूत का मानी देखें, तागूत का मानी है तो तागूत से मुराद वो हाकिम है जो जालिम है, जो अल्लाह की किताब को सनद नहीं मानता, जो अल्लाह ताला को नहीं मानता, जो फासिक व फाजिर है, ऐसे हाकिम को तागूत कहा जाता है। तो मुझे बताएं क्या आप हमायत करते हैं हाकिम जो जो करते हैं हमारे साथ? कोई भी खातून ये जो जुल्म होता है उसकी हमायत करती है? माएँ तो यहाँ पर नोहा कुना है, यहाँ तो गिरिया कुना है कि भाई 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 200 यूनिट का बिल आ रहा है। वो तागूत का इनकार ही कर रही हैं। तागूत का इनकार किस तरह से करें? देखें हर बंदे की अलग अलग सिचुएशन होती हैं। तागूत का इनकार मैं समझता हूँ सबसे पहले किया वाज़ेह तौर पे तो वो इमाम अली मरतबत ने किया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। मैदान में निकले, अपनी जान का नजराना दे दिया। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जो है वो दामन थाम के रखा कि नहीं हम नेकी की दावत देंगे, बुरे कामों से रोकेंगे।
तागूत तो ये है। तो साहिल अदीम साहब ने कितनी तागूत के खिलाफ तकरीरें की हुई हैं। साहिल अदीम साहब पहले ये बताएं टीवी में बैठ के तागूत है कौन इस दौर का। आपको मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत बड़े जो है मॉडरेटर और मॉडर्न स्कॉलर हैं। आप बता दें ताकूत कौन है। मैं क्यों बताऊं, सबको पता है ताकूत कौन है। ताकूत वो है जो लोगों को उठवा लेता है। ताकूत वो है जो लोगों को बात नहीं करने देता। ताकूत वो है जो 200 यूनिट का 10-10 20-20 हजार लोगों को बिल डालता है। ताकूत वो है जो दवाइयों पे 500-500% जो है वो टैक्स लगाता है। ताकूत वो है जो मस्जिद के अंदर भी टीवी का बिल लेता है। कौन है ताकूत? वो ताकूत है। उसके खिलाफ साहिल अदीम साहब उठे ना, करें बात। साहिल अदीम साहब ताकूत वो है जिसने हमारा जीना हराम किया हुआ है। बिजली यहाँ पर महंगी, गैस यहाँ पर महंगी, जीना यहाँ पर महंगा, मरना यहाँ पर महंगा। 50 टैक्सेस लगाने के बाद बिल पे नीचे लिखा होता है मजीद टैक्स। और भाई है कि ये कोई नवा फार्मूला है। मतलब वो कोई सियाना थी ना, उन्हें देखा कि यार इन्हें टैक्स लाते ने हुण की करिए, उन्हें कहा मजीद टैक्स ला दो। तो यार बेड़ा गर्क ना करें। ताकूत तो ये इनके खिलाफ बोले। ये असल मुद्दा इस वक्त जो है, एक तरफ वो आ जाता है। मैं तो उसको मौलवी नहीं कहूंगा, ठीक है। मौलवी ऐसा नहीं हो सकता जो बच्चियों की तालीम के खिलाफ हो। वो एक मुल्ला नुमा शख्स कह लें। वो उसका नाम इकबाल चिश्ती है गालिबन, जिसने कहा जी आधी दी स्कूलों हटा है। मुझे ये बताएं कि क्या बेटियों को स्कूल से हटाने के साथ मसाइल हल हो जाएंगे? क्या बेटियों की तालीम ज़रूरी नहीं है? हाँ, वहाँ पे डांस होता है, वहाँ पे जो मुजरे होते हैं स्कूलों में वो बंद करने चाहिए। हम उसकी मुखालफत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह KHRW जो है, खादिम हुसैन रिजवी वेलफेयर ट्रस्ट जो है, ये सबसे ज़्यादा काम कर रही है इस पे। पूरा सेमिनार किया, आप गवाह हैं, आप वहाँ मौजूद थे इस पे। और अपने जो मुतर्रक नौजवान हैं उनको ये कहा कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस को जो है ख़त लिखें और उनको लिख के भेजें कि स्कूल के अंदर जो कंसर्ट्स हैं, स्कूल के अंदर जो मौसीकार आते हैं, इनका आना बंद किया जाए। कवाली नाइट के नाम पर यहाँ जो रक्सो सरूर की महफिलें होती हैं वो बंद की जाए। अब एक तबका लिबरल वो कहता है जी रक्स क्यों नहीं होना चाहिए, रक्स तो एक आर्ट है। मैं कहता हूँ रक्स एक आर्ट है तो क्या मुजरा भी एक आर्ट है? लफ्ज बदलने से कितना मसला हो गया। रक्स और मुजरा फौरन फील बदल गई। तो अगर आपने रक्स करना है तो अलहमरा आपके लिए बनाया हुआ है। आपने रक्स करना है, पिलाग आपके लिए बनाया हुआ है। आपने रक्स करना है तो भाई निजी शादी हॉल में अपनी तकरीबात रखें और रक्स करें जितना मर्जी करें। आप जाने, आपका खुदा जाने। लेकिन एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर बच्चे और बच्चियों को इसलिए भेजा जाता है कि वो बंदे दे पुत्र बन के बढ़े, वो डांसर तो माइकल जैक्सन बन के निकलेंगे, ये बात गलत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी गलत है कि बच्चियों की तालीम के खिलाफ जो है, एक के अंदर 95% जाहिल है, एक के अंदर पढ़ाओ ना। भाई नहीं पढ़ाएंगे तो आगे फिर 95% जाहिल ही रहेंगे। तो इनको कब अकल देनी है? फिर वो ऐसे ही लोग होते हैं जो आगे आगे अपनी बच्चियों के लिए लेडी डॉक्टर ढूंढ रहे होते हैं। देखें, ये बड़ी दुख की बात होती है कि इकबाल चिश्ती जैसा बंदा जो कहता है अपनी बेटियों को तालीम ना दो, स्कूल से हटा लो, वो मुझे बताया कि अगर उसकी बीवी हामिला होगी या उसकी बीवी के कोई जो अपने मामलात होंगे, जिस्मानी मामलात होंगे, तो वो क्या एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा जो 20-25 साल का नौजवान हो? कभी नहीं जाएगा। वो ढूंढेगा लेडी डॉक्टर, लेकिन वहाँ लेडी डॉक्टर नहीं मिलेगी क्योंकि तूने कहा था कि आदि डी स्कूलों हटा ले, उसे डांस कर दी भैया। मुझे बताओ मानुल्लाह कि नाखून बढ़ते हैं, कभी उंगली काटी है? क्यों नहीं काटी? क्योंकि अकल है। तो भाई अगर ये गलत फहमी जो है ना कि भाई बच्चियां डांस करती हैं तो डांस बंद करवाओ। ये नगमे और तराने बनाओ कि डांस बंद होना चाहिए। कभी आके तुम गालियों पे मबनी जो है वो अपनी जो वीडियोस रिलीज करते हो। तियां दी कमाई खावे हो यार देखिए, मैं क्या इस पे बात करूं। जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और तुम कहाँ से कहाँ बात कर रहे हो। अगर बात करें ना खातून के किरदार की, तो इस्लाम में पहली शहीदा सुमैया, हजरत अम्मार यासिर रजी अल्लाह अन्हा की वालिदा, उनकी देखें कितनी बड़ी कुर्बानी थी। किस तरह से उन पे जो है जुल्म किए जाते थे, लेकिन उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं छोड़ा। तो यार बातें करें इनकी, इनका जिक्र करके लोगों को बताएं खातून का किरदार ये है। खातून के बगैर तो कोई भी चीज़ नहीं चलती। शायर मशरिक ने कह दिया वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। शायर मशरिक आप उन्हें वली भी मानते हैं, बड़े लोग हैं जो उन्हें विलायत के मुकाम पर बराजमान समझते हैं, तो उन्होंने कह दिया वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो आप खातून को डिनाई कैसे कर सकते हैं? लेकिन साथ ही साथ वो अज़बा जो है उसको मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत ही जो है ना उन्होंने गलत किया। एक तो आपने जब सवाल किया ना, अब आपसे सवाल किया, अब मेरा जवाब लें, फिर काउंटर क्वेश्चन करें। आप सवाल किया है और सवाल के दौरान ही वो बात कर रहा है और आप आगे से कह रही हैं हवाला दो। और हवाला कहाँ से दो? कुरान और हदीस से बताओ। तो उसने कहा कुरान में अल्लाह ताला ने कहा इल्म वाले और जाहिल जो है बराबर नहीं हो सकते। यहाँ भी कुरान में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि 95% खवातीन जो है वो जाहिल है। अल्लाह ने कहा इल्म वाले और जाहिल जो है वो बराबर नहीं हो सकते। अज़बा साहिबा ने कहा मुझे अरबी आयतें ना सुनाओ। और बीबी फारसी च तो आईया नहीं, उर्दू च तो आईया नहीं, अरबी में आयात आई हैं। फिर उसके बाद उसने एक बात जो की
तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है। मैं इधर इस्लाम सीखने नहीं आई। तो बीबी मुझे बताएं, आपको किस मजहब के मुताबिक समझाएं? कोई भी मजहब जो है वो तागूत की हिमायत का नहीं कहता। तमाम मजहब यही कहते हैं कि तागूत का रद्द करें, तागूत के खिलाफ उठें। और साहिल अदीम साहब से मैं कहता हूँ कि टीवी पे एक मरतबा बताएं, समा न्यूज़ में बताएं कि तागूत है कौन, तागूतियत है क्या, और अवाम के साथ ये तागूत हशर नशर क्या कर रहे हैं। आप तो मुझे सिर्फ ये बता दें, खलीलुर रहमान कमर को इस प्रोग्राम में गुस्सा क्यों आ गया उसने? यार खलील रहमान साहब पहले भी शॉर्ट टेम्पर आदमी हैं, गुस्सा कर जाते हैं। और जब गुस्सा करते हैं तो फिर वो आओ देखते हैं ना ताओ। तो उनका गुस्सा करना इस बात पे वजह था। लेकिन मैं समझता हूँ कि चीज़ों को देखें, हम लोग अगर गुस्सा करना शुरू हो जाएंगे, आपने मेरी पहली वायरल वीडियो देखी होगी बड़े इत्मीनान से आप जवाब दे हजूर रहे के हैं। सदके अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मुंसलिक करके इज्जत दी है। तो उसमें अगर मैं हाइपर हो जाता, मेरे ख्याल से औरत मार्च की वीडियो। औरत मार्च की, मैं अगर हाइपर हो जाता, मैं उस पे अगर लान तान करना शुरू हो जाता, गालम गलोच शुरू हो जाता, तो शायद मैसेज इतना ज्यादा नहीं जाता। मैंने तो उस भाई को, वो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़े प्यार से आपने बुलाया, इधर आए ना, मेरी बात सुने ना इधर। वो खुद भी नात को आया, वो लिखता है नात, अल्हम्दुलिल्लाह शायर है नात का। लेकिन उस वक्त उसके ज़हन में वो कोई बात का मुखालता होगा, तो मैंने उसका जानी बात तो सुने यार। अगर आपने किसी को बात समझानी है तो खलील रहमान कमर बन के ही आप समझा सकते, ये तो क्लियर है। हाँ, लेकिन गुस्सा आ जाता है जब आप देखते हैं कि एक बंदा कह रहा है कुरान हदीस से हवाला दो, कुरान पढ़ा जा रहा है तो कह रहा है मुझे इस्लाम ना सिखाओ, मुझे आयत ना सुनाओ। आपको जब कोई बंदा कहेगा ना मैनू आयता ना सुना, तो आपका भी ये पहला फील होगा। लेकिन आप में और खलील रहमान में फ़र्क होना चाहिए। नेशनल टीवी पे बैठने वाले इंसान को एंगर मैनेजमेंट जो है वो आनी चाहिए, गुस्से को मैनेज करके, और उसको प्यार से लताड़ना चाहिए अगले बंदे को, उसको मीठे मीठे चित्रोल करनी चाहिए कि बीबी तुमने हाउ डेयर यू, कैसे कह सकती हो कि ये ना कर वो ना कर। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। बाकी ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये दोनों लोग जो हैं, साहिल अदीम हो या अजबा हो, इन दोनों लोगों ने अवाम को असल हक़ाइक़ से हटा दिया है। अवाम परेशान है, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। और आपने वो वीडियो तो देखी होगी जहाँ पे एक आदमी ने कहा मैं ताला लगा देता हूँ मस्जिद को। तो ये तो हालात हैं, बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे, खाने को रोटी नहीं है, दवाइयाँ महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। और यहाँ पर तागूत के मायने पे लोग जाहिल और इल्म वाला होने की सनद देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफ़ी है। अवाम को असल हक़ाइक़ से मत हटाया जाए, अवाम को वहाँ पे रहने दिया जाए जो असल उनका मसला है। सर बहुत शुक्रिया। खादिम